वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। ड्रामा सीरियल आफत की आने वाली एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि महक अपनी माँ को फोन करेगी और अपनी माँ से ये कहेगी कि अम्मी मैं वरीशा को लेके आपके घर पे आ रही हूँ क्योंकि मैं अब मजीद रजा के साथ नहीं रह सकती। जिस पर महक की माँ ये कहेगी कि महक ऐसी गलती मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस बात की इजाजत नहीं देती और इस काम में मैं बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस पर महक ये कहेगी कि नहीं बस बहुत हो चुका, मैं थक चुकी हूँ, मैं अब मजीद इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। जिस पर महक की माँ ये कहेगी कि तुम अब क्यों उसके साथ नहीं रह सकती, तुमने तो अपनी पसंद और मर्जी से उससे शादी की थी। जिस पर महक ये कहेगी कि हाँ मैं मानती हूँ मैंने अपनी पसंद से शादी की थी, मगर अब मैं थक चुकी हूँ, मैं इस इंसान को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं आपके घर पे आ रही हूँ। जिस पर महक की माँ ये कहेगी कि नहीं तुम्हें मेरे घर पे आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगी, मैं अभी तुम्हारे घर पे आ रही हूँ और मैं आकर देखूंगी कि क्या मामला चल रहे हैं। जिस पर महक ये कहेगी कि नहीं मैं आपसे कह चुकी हूँ कि आपको मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है और अब जो भी हालात हो चुके हैं इसके बाद मैं रजा के साथ रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं इस इंसान को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अपनी बेटी को लेकर आपके घर पे रहने के लिए आ रही हूँ। जिस पर महक की माँ ये कहेगी कि महक मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ कि ऐसी गलती मत करो, तुम देखना तुम एक दिन बहुत पछताओगी, ये हरकतें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जिस पर महक ये कहेगी कि आप मेरी माँ होकर कैसी बात कर रही हैं, आप मेरा साथ देने से मना कर रही हैं, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन अब आने वाली एपिसोड में हम ये देखेंगे कि महक की माँ महक को कैसे समझाएगी और क्या महक अपनी माँ की बात मानेगी। कि बीजान जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है, वो अपने बेटे मुख्तार से ये कहेगी कि मुख्तार मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, घर में होने वाले झगड़े तो और बात थी मगर महक किस हद तक चली जाएगी ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, वो तो अब इस घर को छोड़ने की बात कर रही है, वो वरीशा को लेकर इस घर से जाना चाहती है, मैं अपनी पोती को अपनी नजरों से दूर नहीं कर सकती। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि मैंने रजा को समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की है, मैंने रजा को समझाने की कोशिश की है कि अब हम एक नया घर ले सकते हैं, हम नया घर लेना अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो उसकी जिद मान ले और उसको नया घर लेकर दे दे, मगर रजा मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि रजा की बात भी ठीक है, वो अपने घर वालों के बगैर नहीं रह सकता, वो हमेशा से ही घर वालों के साथ रहने में ही खुश रहता है, मगर महक महक तो बिल्कुल भी हमें पसंद नहीं करती, वो शुरू से ही हमारे साथ नहीं रहना चाहती और अब तो उसने हद ही कर दी है, मैंने उसको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की है मगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और जिद में है और मेरी भी कोई बात नहीं सुन रही। जिस पर मुख्तार ये कहेगा कि अम्मा भी आपको महक की आदतों का अच्छे तरीके से पता है, आपके लिए बेहतर यही है कि आप उससे ज्यादा बात मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि वो गुस्से में आपके सामने बदतमीजी कर दे। जिस पर अम्मा भी ये कहेंगी कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे क्या बदतमीजी करती है, मैं बस ये चाहती हूँ कि वरीशा इसी घर में रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, मैं वरीशा को अपनी आंखों से दूर जाते हुए नहीं देख सकती, मैं खुद रजा से बात करूंगी और मैं रजा से ये कहूंगी कि वो महक की तमाम बातें मान ले। शीरीन जो कि बहुत ही ज्यादा परेशान है क्योंकि शीरीन को ऐसा लगता है कि शायद रजा का घर उसकी वजह से खराब हो रहा है और महक सिर्फ उसी की वजह से घर छोड़कर चली गई है, इसीलिए शीरीन बहुत ज्यादा परेशान होती है। शीरीन रजा के पास जाएगी और रजा से ये कहेगी कि रजा तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी तो ऐसी कोई भी गलत इंटेंशंस नहीं थी, अगर मेरी वजह से तुम्हारे और महक के दरमियान में ये झगड़े हुए हैं तो मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, तुम प्लीज जाकर उसको वापस ले आओ, मेरी फिक्र मत करो, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। जिस पर रजा उससे ये कहेगा कि शीरीन तुम पागल हो गई हो, जितना हक हमारा इस घर पे है उतना ही हक तुम्हारा भी इस घर पे है और तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, उसकी तो आदत है हर छोटी से छोटी बात का पतंगड़ बना लेने की, वो अब भी यही कर रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि उसको कैसे हैंडल करना है, तुम प्लीज ये फिक्र मत करो, उसको हाल मुझ पर छोड़ दो, उसको मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। जिस पर शीरीन ये कहेगी कि लेकिन रजा भाई मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरे आने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है, अगर मैं ना आती, मैं वहीं पर बाहर ही रहती तो शायद ये सब कुछ ना होता। जिस पर रजा ये कहेगा कि तुम पागल हो गई हो, तुम्हारा यहाँ पर आना बहुत ज्यादा जरूरी था, वहां पर तुम्हारा कारोबार खत्म हो गया था, तुम लोग वहां पर क्या करते, ये तुम्हारा अपना मुल्क है, तुम्हारा अपना घर है, तुम यहाँ पर आराम से रहो, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम महक की फिक्र बिल्कुल भी मत करो, महक को मैं खुद ही ठीक कर लूंगा, मैं उसको जल्दी घर वापस ले आऊंगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। जिस पर शीरीन ये कहेगी कि आप प्लीज उसको जल्दी से घर वापस ले आए, अगर वो कहेगी तो मैं खुद उससे माफी मांग लूंगी। जिस पर रजा ये कहेगा कि नहीं, तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। तो वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों, आफत ड्रामा सीरियल की आने वाली एपिसोड में आप ये देखने जा रहे हैं कि रजा जो कि महक की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, मुख्तार अपने भाई की परेशानी देखकर उसके पास आता है और उससे ये कहता है कि रजा
तुम क्यों इतने ज्यादा परेशान हो? तुम आखिर महक की बात क्यों नहीं